गुड इवनिंग एवरीबॉडी। इनिट टू इनिट की इस प्लेटफॉर्म में आप सभी को स्वागत है। मैं गौतम सिंह, आज का होस्ट, आपका दोस्त। इस प्लेटफॉर्म के ऑर्गेनाइजर, होस्ट, को होस्ट और सारे पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। आज की शाम हम लोग बहुत एक एक्साइटिंग सेशन को अंजाम देने जा रहे हैं। उसको हम लोग लास्ट तक एकदम प्रोफेशनली एंड करेंगे। तो इसी आशा के साथ आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सबसे एक विनती है। देखिए, कुछ दिन से जो हम लोगों का ओईएस प्रोफाइल खाली दिख रहा था, उसमें कुछ नहीं था, तो वो अभी भर गया है। सबका डिटेल्स सबके पास आ गया है। लेकिन एक रिक्वेस्ट है सभी को कि आप लोग अपना प्रोफाइल को एक बार चेक कीजिएगा। अपना नाम, टाइटल, आपका ईमेल जो भी है वो सारा चेक करके देख लीजिएगा वो सही है या थोड़ा उसमें कुछ मिस्टेक हुआ है। अगर मिस्टेक हुआ है तो उसके लिए हम लोगों को स्टेप देना पड़ेगा। मेरे ख्याल से नहीं हुआ है, लेकिन 1000 में एक ठो केस तो हो ही सकता है, क्योंकि मेरे सामने एक केस ऐसा आया है जिसका ईमेल आईडी थोड़ा सा गलत हो गया है। एक एक्स्ट्रा स्पेशल कैरेक्टर उसमें ऐड हो गया है। तो इसलिए सबको रिक्वेस्ट है, आप लोग काइंडली एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा बिजनेस जिसके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि हमारा बिजनेस है एआई ड्रिवन। जिस टेक्नोलॉजी को आज के डेट में पूरी दुनिया इतना बढ़ावा दे रहे हैं, इतना आगे लेके चल रहे हैं, उसी टेक्नोलॉजी को ऊपर आज हम लोग बातचीत करेंगे। दिस इज नथिंग बट एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बोला जा रहा है अगला अगला 2-3 युग तक, मतलब पकड़ के चलिए मिनिमम 50 साल, तो एआई इस दुनिया में राज करने वाले हैं। शायद इसके बाद कुछ और आ जाए। आज के डेट में क्वांटम एआई को लेकर भी बातचीत चल रहा है, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। तो ठीक है, हम लोग आज के डेट में थोड़ा सा जानेंगे। हमारे पास एक टेक पर्सन है, टेकमैन है, जिसका नाम है भास्कर मंडल। हम लोग उनसे ही पहले समझ लेंगे रिगार्डिंग एआई टेक्नोलॉजी। तो आप सबका राय लेते हुए मैं मोस्ट वेलकम करना चाहता हूं मिस्टर भास्कर मंडल जी को। भास्कर मंडल जी, आप आइए और आपका प्रेजेंटेशन आप प्रेजेंट कीजिए। मोस्ट वेलकम भास्कर जी। थैंक यू गौतम सर, थैंक यू। गौतम सर, मेरा आवाज आ रहा है ना? क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। ओके सर, ओके। सबसे पहले तो सभी पैनलिस्ट को मेरा प्रणाम। आज हम लोग एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, बोलूँगा धीरे धीरे करके। और हमारा जो ऑर्गेनाइजर है शिवम और सुपर्णा मैम, सबसे पहले मैं इनको धन्यवाद बोलूँगा, क्योंकि सुपर्णा मैम और शिवम ने ये बैकएंड के पीछे बहुत काम करते हैं, जो फेस में नहीं आते हैं शिवम बेसिकली, मगर काम बहुत करते हैं। वो कंटिन्यूअसली पीछे बैठ के काम करते हैं। तो शिवम को मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत धन्यवाद दूंगा। शिवम पीछे रह के काम करते हैं। मैं चाहूंगा, आशा रखूंगा कि शिवम भी धीरे धीरे करके सामने आए। और सुपर्णा मैम को तो क्या बोलूं, सुपर्णा मैम हमारे इस मंच को बहुत सपोर्ट करते हैं, और ना जाने बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है मैम सपोर्ट करते हैं। तो थैंक यू मैम। और सभी को होस्ट को सभी को मेरा प्रणाम, और हमारी इस मंच के कोर टीम को भी मेरा प्रणाम। मैं ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ बोलूंगा, क्योंकि मैं बीच में एक बार व्हाइट बोर्ड भी ऑन कर सकता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे कुछ चीज दिखाऊंगा आपको, मतलब स्केच करके। और 10-15-20 मिनट का ही टाइम लूंगा, एकदम इजी लैंग्वेज में बोलूंगा,
और आप लोग इजीली समझ जाएंगे कि क्या है ये मजरा। तो मैं स्टार्ट करूंगा। स्टार्ट करने से पहले मैं आज का जो टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो अभी का ये युग में बहुत ही मतलब एक अ, सुंदर सा टॉपिक है और सुंदर सा एक चीज भी है और जानने वाला भी चीज है। तो सभी को इसके विषय में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो एआई बोलते हैं, तो थोड़ा बहुत सबको नॉलेज होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, मैं एआई जो है इसका 3 टाइप होते हैं। एक है नैरो एआई, दूसरा है स्ट्रॉन्ग एआई, तीसरा है सेल्फ एंड सुपर। तो ये नैरो एआई जो है इसको हम लोग एमएल बोलते हैं, मशीन लर्निंग। और स्ट्रॉन्ग में जो आता है वो डीप लर्निंग में आता है। ठीक है। अभी मैं जो बात बोलूंगा वो है, हम लोग सुनते हैं जैसे एस सर भी बोला था बहुत बार, आरएनएन और सीएनएन। ये जो आरएनएन और सीएनएन है, आरएनएन का मतलब है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, और सीएनएन का जो है वो है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। ये आरएनएन जो है ये डीप लर्निंग का एक पार्ट है। जो ये आरएनएन है ये सुनने का शक्ति होता है इसमें, डीप लर्निंग में सुनने का शक्ति होता है इसमें, तो सुनते हैं। और सीएनएन जो है ये भी एक डीप लर्निंग का ही पार्ट है, जो हमारा ओमेल में इंटीग्रेट है। ठीक है। अभी आते हैं एआई, एआई, एमएल और डीप लर्निंग। अभी एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये फर्स्ट किसने ये बात स्टार्ट किया था, किसने इसको बोला था? ये 1956 में ये बात हुआ था। सभी जानते हैं, इसका नाम है जॉन मैकर्थी। इन्होंने फर्स्ट एआई का बात बोले थे। उसके बाद है जो एमएल, मशीन लर्निंग। ये जो मशीन लर्निंग का फर्स्ट कॉइन किया था 1959 में, इसका नाम है ऑथर सैमुअल। देखिए नाम जो सब है ना, ये ऐसा ऐसा एक नाम है, मतलब बोलने में भी मतलब थोड़ा सा परेशानी होते हैं। और तीसरा है डीप लर्निंग। इसका एक नाम है, इसका नाम है अगर एजनबर्ग। ये 2000 में ये कॉइन किया था, बात को बोले थे। ठीक है। अभी ये एआई, मशीन लर्निंग और ये डीप लर्निंग, ठीक है, ये जो तीनों है, ये तीन किस किस के लिए काम होते? अभी मैं एक चीज बताऊंगा आपको, सिंपल सा बात। एआई, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम किया है, सिंपल सा काम है, मशीन टू मिमिक ह्यूमन बिहेवियर। ये जो एआई है, ये कोई भी एक डिवाइस, कोई भी एक मशीन, इसको अगर आप बोले कि ह्यूमन की तरफ बिहेवियर करो, अगर इसको कराना है तो आपको इस इसको कराने के लिए इस एआई को जरूरत होता है। जैसे ये ब्रेन, मतलब ह्यूमन की तरह ही कोई भी डिवाइस, कोई भी चीज चीज को आप इसको ह्यूमन की तरह बिहेवियर करने के लिए आपको ये एआई का जरूरी होता है। अगर एआई में अगर इसको करना चाहते हैं किसी भी चीज को, मशीन मतलब आप एक डिवाइस ले लीजिए, कोई भी एक चीज ले लीजिए, उसको अगर ह्यूमन की तरफ अगर बिहेवियर करवाना चाहते हैं तो इसी से आप करा सकते हैं। इस एआई का जरूरी होता है इसमें। अभी आता है मशीन लर्निंग। मशीन का जो लर्निंग होता है, मशीन टू लर्न इटसेल्फ, मतलब इस मशीन टू लर्न इटसेल्फ मतलब ये जो मशीन है ये खुद ब खुद सीखता है। इसको कोई सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए। ये खुद, जैसे मैं सिंपल में आपको बताऊं कि एक ह्यूमन, ह्यूमन क्या करता है? गलती करता है, सीखता है, देखता है,
देख के कुछ चीज एब्जॉर्ब करता है, सेम टू सेम ये मशीन लर्निंग यही चीज है। मशीन टू लर्न इटसेल्फ, वो खुद गलती करेगा, खुद सीखेगा। ये होता है मशीन लर्निंग। ये तीसरा जो है, ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, ये है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग क्या है? इसका जो एल्गोरिदम है, ये इंस्पायर्ड बाय स्ट्रक्चर एंड फंक्शन टू ह्यूमन ब्रेन। ये क्या करता है? ये टोटली डिपेंड है एल्गोरिदम के ऊपर। जैसे मैं सिंपल से मैं आपको बताऊं कि ये जो है, ये आपका हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन का मैं जो स्पेसिफिक जो पार्ट होता है वो है न्यूरॉन। जो हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन में जितने सारे न्यूरॉन हैं, ये न्यूरॉन जो काम करते हैं, ये पूरा टोटली डिपेंड है न्यूरॉन के ऊपर, और इसको ही बोलता है डीप लर्निंग। ये टोटली बेस्ड है न्यूरॉन के ऊपर, और इसका जो काम होते हैं एज इट इज ह्यूमन की तरह। कोई भी स्ट्रक्चर हो, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी एरिया हो। मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा एक घर है, उस घर के अंदर क्या स्ट्रक्चर है, क्या एरिया है, क्या उसका फंक्शन है, टोटली उसके लिए ये डीप लर्निंग आपको जरूरी है। उसको आपको उस डीप लर्निंग को देना ही है, तभी वो सुंदर एक इनपुट आपको दे पाएगा। ये है डीप लर्निंग, एकदम सिंपल सा। इसका और अंदर जाएंगे तो उसमें और भी बहुत सारा भास्ट है, मैं इतना कुछ नहीं बोल पाऊंगा। मैं सिंपल सा एक चीज बताऊंगा आपको। ये एआई, एमएल और ये डीएल जो है, डीप लर्निंग जो है, डीप लर्निंग इज काइंड ऑफ आपका जो मशीन का जो एक पार्ट होता है डीप लर्निंग। जैसे मैं आपको बोलूंगा, हमारा जो प्लेनेट है, प्लेनेट में आर्क के साथ अगर इर्द गिर्द में जितने सारे प्लेनेट है, सब देखिए अपना अपना एक सर्कल होता है। जैसे मैं व्हाइट बोर्ड अगर मैं ओपन कर पाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा, एक मिनट। व्हाइट बोर्ड मैंने ओपन किया, देखिए ये एक है, ये एक है, ये एक है, ठीक है। ये होगा आपका एआई, ठीक है। और इसके बाद जो है, ये है एमएल, ठीक है। और ये जो है डीप लर्निंग, ठीक है। ये जो डीप लर्निंग है, डीप लर्निंग इज काइंड ऑफ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। और एमएल जो है, एमएल इज काइंड ऑफ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट। मतलब ये जब तक ये एआई है, ये मशीन लर्निंग है, और डीप लर्निंग, इसके अंदर ये डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, ये टोटल एआई के अंदर सब कुछ। जैसे हमारा पूरा प्लेनेट अपने अपने सर्कल में अपने अपने काम करते हैं, सेम टू सेम ये एआई के अंदर एमएल भी है और डीप लर्निंग भी है। अभी इस एआई, एमएल और इसका डीप लर्निंग का मैं कुछ मतलब आपका एग्जीक्यूशन में बोलूंगा। जैसे मशीन लर्निंग है, एक मिनट में इसको काट देता हूं। ये मशीन लर्निंग जो है, मशीन लर्निंग, इसका जो ट्रेनिंग टाइम है, मतलब कोई भी चीज, मतलब कोई भी डिवाइस को अगर आप ट्रेनिंग करने के लिए जाएंगे, तो इसका जो टाइम होता है मशीन लर्निंग का, ये थोड़ा टाइम कम होता है मशीन लर्निंग में, कंपेरेटिवली आपका डीप लर्निंग से। और डीप लर्निंग में क्या होता है, जब कोई भी चीज आप ट्रेनिंग करने जाएंगे, उसका टाइम जो होता है बहुत हाई होता है, क्योंकि डीप लर्निंग में और मशीन लर्निंग में एक अंतर यह है, क्योंकि जितना छोटा डाटा होगा, मशीन लर्निंग उतना आ, काम बहुत अच्छा करता है।
मैं आ रहा हूँ उसके पार्ट में। और डीप लर्निंग में क्या होता है, टाइम थोड़ा हाई लगता है, ये है टाइमिंग में, ठीक है। अभी अगर टेस्टिंग के मतलब उल्टा जाएंगे तो टेस्टिंग की तरफ जाएंगे, मशीन लर्निंग में टाइम हाई लगता है और डीप लर्निंग में टाइम थोड़ा कम लगता है। क्यों कम लगता है और ज्यादा लगता है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में? ये एक ग्राफ है, मैं ग्राफ में ये पे दिखा नहीं पाऊंगा। जैसे हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो वाई एक्सेस और ऐसे करके एक लाइन खींचते थे। जैसे मैं 1 मिनट आपको दिखाऊं व्हाइट बोर्ड में। जैसे ये एक लाइन खींचा तो जैसे ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई और ये हो गया एक्स, ठीक है। ये जो है, ये जो ग्राफ है, जैसे मैंने एक ग्राफ बनाया, ठीक है। ये जो एक्स वाई है, ये है परफॉर्म, जो परफॉर्म होते हैं ना कि किसी भी चीज का परफॉर्म, और ये है अमाउंट ऑफ डाटा, अमाउंट ऑफ डाटा, ठीक है। 1 मिनट, ये नीचे क्यों चला, ऊपर क्यों चला गया? गौतम सर, ये थोड़ा ऊपर नहीं आ रहा है क्या? देखिए तो। 1 मिनट, जो भी होनी है मैं ऐसे तो समझ गए आप लोग। ये जो है, ये जो डाटा जो होता है, परफॉर्म और अमाउंट ऑफ डाटा, ये क्या होता है? जब आप कोई भी चीज, मतलब जितना छोटा डाटा होगा, मशीन लर्निंग उतना फास्ट काम करेगा, और जितना ज्यादा डाटा होगा, डीप लर्निंग उतना फास्ट काम करता है। क्योंकि डीप लर्निंग में आपका बहुत सारा डाटा का जरूरत होता है। वो जितना आप उसको डाटा देंगे, वो उतना फास्ट काम करता है। क्योंकि इसका जो एल्गोरिदम होता है, ये न्यूरल के ऊपर होता है। हमारा जो ब्रेन का जो न्यूरल होता है, उसी हिसाब से उसको एल्गोरिदम किया है। तो इसलिए क्या होता है, डीप लर्निंग, जैसे आप सोच लीजिए, हमारे ये पूरा यूनिवर्स है, कितना स्ट्रक्चर है, कितना फंक्शन है। अभी मान लीजिए कोई भी एक कंपनी का डाटा मैं उसको दूंगा, पूरा कंपनी का डाटा आप उसको देंगे, तो उसी हिसाब से वो परफॉर्म करेंगे। अगर कम डाटा अगर आप काम करवाना चाहते हैं, तो मशीन लर्निंग बहुत ही अच्छा काम करते हैं। डाटा डिपेंडेंसी में, डाटा डिपेंडेंसी में स्मॉल डाटा रिक्वायर्ड बाय ईमेल मशीन लर्निंग, बिग डाटा रिक्वायर्ड बाय आपका डीएल, मतलब डीप लर्निंग। अभी मैं एक चीज आप लोग को बताऊंगा, ये मशीन लर्निंग और ये जो डीप लर्निंग होता है, इसमें ज्यादातर बड़ा बड़ा कंपनी सब डीप लर्निंग में काम करते हैं। क्योंकि वो लोग के पास ज्यादा डाटा रहता है, ज्यादा 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 डाटा रहने के होने के वजह से वो लोग डीप लर्निंग यूज करते हैं। और मशीन लर्निंग जो है, जिसके पास छोटा छोटा कंपनी होते हैं, छोटे छोटे मतलब कम डाटा होते हैं, वो लोग अब मशीन लर्निंग यूज करते हैं। आने वाले जितने सारे दिन रहेंगे, क्योंकि डाटा ऑलवेज टाइम दिन ब दिन बढ़ते ही रहता है। आज आप सोचिए ना, गूगल के पास कितना डाटा है, उसके पास इतना डाटा है, वो डेफिनेटली डीप लर्निंग में काम करते हैं। इसलिए उसका जो इनपुट है और उससे ज्यादा उसका आउटपुट है, क्योंकि इसके एल्गोरिदम ही ऐसे करके बनाया गया है डीप लर्निंग का। तो ये सिंपल सा एक चीज है, डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग टोटली उसके लिए कुछ करवाना नहीं होता है मशीन लर्निंग को।
वो ऑटोमेटिकली सीखता है, वो सीख के सीखता है। जैसे हम लोग गलती करते हैं, सीखते हैं, उसके बाद एक डिसीजन पे जाते हैं। सेम टू सेम मशीन लर्निंग, वो खुद गलती करेगा, खुद सीखेगा, सीख के एक नतीजे पे जाएगा। और डीप लर्निंग उसका एक एल्गोरिदम ही होता है। ये जो एल्गोरिदम जो है उसका डीप लर्निंग का, ये बेसिकली आया ही है हमारे न्यूरॉन से, हमारे ब्रेन के न्यूरॉन से। और ये जो अगर एजेनबर्ग ये जो बात बोला था, एक किसी एक मीटिंग में बैठता था, ये डीप लर्निंग के ऊपर ही बातचीत कर रहा था, तभी उसके ब्रेन में ये चीज आया था, न्यूरल नेटवर्क। वो उसके ऊपर ही डिस्कस कर रहा था। और ये डीप लर्निंग आने वाले जो टाइम है, हमारे इस कंपनी में भी इसको लागू होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे इसमें हमारे ऑन बेसिक का जो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है, इसमें डीप लर्निंग का पार्ट है, इंटीग्रेटेड है। जैसे हमारा ईमेल है, आप आने वाले टाइम पे देखिएगा ओ कनेक्ट में भी इंटीग्रेट मिलेगा आपको, ये डीप लर्निंग का RNN और CNN का। जैसे स्पीच टू पिच होते हैं, ये भी हमारे एक डीप लर्निंग का पार्ट है। तो ये छोटा सा एक AI वर्सेस ML और मशीन लर्निंग डीप लर्निंग का एक छोटा सा एग्जांपल है। और इसके अगर डीप में जाएंगे, मैंने स्टडी किया कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग इसका ह्यूज, बहुत बड़ा वास्ट एक सब्जेक्ट है, आप इसको खत्म नहीं कर सकते हैं। मैंने ये इतना सा ही जो मैंने स्टडी किया, मुझे कम से कम 4 से 5 घंटा लगा इसको समझने में, कि कैसे करके ये डीप लर्निंग। और क्योंकि ये जो मैंने आपको आज बताया मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, इसके नीचे और 3-4 पार्ट है। मैं इसको बोलने के लिए जाऊंगा तो पूरा मीटिंग 2 घंटा का मीटिंग लगेगा। मैंने ये इसको खाली काट काट के मैंने एक मतलब डायरी में नोट करके मैंने सिंपल में अपने भाषा में आपको आप लोग को समझाया है। देखिए और एक बात है, और एक आदमी बोला था, बात बोले थे कि सॉफ्टवेयर जो है ना, ये सॉफ्टवेयर इज ईटिंग द वर्ल्ड, बट AI विल ईटिंग इट ऑल सॉफ्टवेयर। आप सोचिए कि AI कितना बड़ा चीज है, जितना सॉफ्टवेयर आएगा वो खा लेगा। हमारे जितने सारे टूल्स है आज के दिन में, कितना सारा टूल्स है, आप प्ले स्टोर खुल के देखिए ना, कितना सारा टूल्स है। एक ऐसा भी एक दिन आएगा, AI के छोड़ के आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। और आने वाले जितने सारा टाइम आएंगे, जितना अपग्रेड होते रहेंगे, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि डीप लर्निंग कहाँ है। तो मैं सिंपल सा मैं एक चीज बताऊंगा आप लोग को, कि आज हमारे बीच ये AI है, मशीन लर्निंग है, हम लोग इसको पढ़ते हैं। देखिए कि साइंटिस्ट लोग कहाँ पे उसका दिमाग लगा दिया है। हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन का जो न्यूरॉन है, उसको सोच के डीप लर्निंग क्रिएट कर दिया है। मगर हमारे अंदर भगवान ने ये चीज ऑलरेडी इनबिल्ट करके रखा है, मगर हम लोग कर नहीं पा रहे। मगर हम लोग उसको ट्राई नहीं करते हैं। देखिए ये जो अगर अजनबर्ग जो ये बात जो बोले हैं, डीप लर्निंग का बात बोले, ये डेफिनेटली उसका ब्रेन में आया है, नहीं तो कैसे करके वो ये बात बोले थे, कॉइन किया था इसको 2000 साल में, ज्यादा दिन नहीं हुआ इसका डीप लर्निंग। और ये मार्क जॉन मैकर्थी ने जो बात बोले थे ये आज से 1956 में, उन्होंने सोचा उस टाइम ये AI का कोई बात ही नहीं था, उन्होंने उस टाइम पे ये बात ऑलरेडी कर दिया। और आज के डेट में ये पूरा AI के अंदर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और
आज ना जाने और आने वाले दिन पे कितना चीज आप लोग को मिलने वाला है दिन भर दिन। तो यही है छोटा सा एक मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई के ऊपर। मैं इसके ऊपर एक स्पेशल डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग के ऊपर मैं टॉपिक रखूंगा। एआई कुछ नहीं है, एआई एक बहुत बड़ा एक मान लीजिए कि एक बोलते हैं ना, जैसे पूरा यूनिवर्स, ऐसे ही इस यूनिवर्स के अंदर जैसे हम लोग सभी है, पूरा एक मतलब एक प्लेनेट है पूरा, उसके अंदर ही सेम टू सेम आप एआई को एक समझ लीजिए कि एआई एक पूरा एक आपका साम्राज्य है, उसके अंदर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग है। ये अपने अपने सर्किल में अपने अपने एक जगह में अपना अपना काम करते हैं। डीप लर्निंग का पार्ट अलग अलग है, मशीन लर्निंग का पार्ट अलग। डीप लर्निंग अपने अपने तरफ से काम करते हैं, मशीन लर्निंग अपने अपने तरफ से काम करते हैं। और एआई में अगर स्पेशली काम करना है तो उसके लिए आपको कोई भी डिवाइस को ह्यूमन ब्रेन की तरह उसको बिहेवियर करने के लिए अगर करना चाहते हैं तो ये एआई का जरूरत होगा। सेम टू सेम आपका मशीन लर्निंग खुद वो अपने हिसाब से वो सीखते हैं, अपने हिसाब से वो करते हैं। डीप लर्निंग रिक्वायर्ड बाय आपका ब्रेन के न्यूरल के हिसाब से वो काम करते हैं, उसका एल्गोरिदम ही ऐसा है। तो यही आज का मेरा टॉपिक है, इतना सा ही टॉपिक है। अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो बोलिएगा, क्योंकि मैं भी ये कुछ सीखता हूँ, सीख के मैं आप लोग को प्रेजेंट करता हूँ। मैं जितना सीखता हूँ मैं उसी हिसाब से मैं आप लोग को बोलता हूँ। तो थैंक यू गौतम सर, थैंक यू ऑल। आप सभी ने मेरा इस टॉपिक को सुना है, और आने वाले दिन पे मैं और अच्छा-अच्छा डीप लर्निंग के ऊपर भी मैं और अच्छे-अच्छे बातें आप लोग के ऊपर बोलूँगा, आप लोग सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। बेसिकली डीप लर्निंग, मुझे सबसे अच्छा लगता है डीप लर्निंग, क्योंकि उसके जो कोडिंग होते हैं, मैं तो कोडिंग का मैं सीखा नहीं हूँ, मगर उसका जो मतलब थ्योरी जो होता है, मैं थ्योरी आप लोग को बता पाऊँगा, मगर कोडिंग मैं आप लोग को बता नहीं पाऊँगा। थ्योरी मैं जितना बोलूँगा आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा है डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग के हिसाब से, क्योंकि ये टोटली एक ह्यूमन ब्रेन की लेके ही काम होता है, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है डीप लर्निंग। तो थैंक यू, यही बोल के मैं अपना बातें विराम दूंगा, और आप लोग मेरा बात सुने, अच्छा लगा मुझे। थैंक यू। कुतुब सर, मेरा आवाज आ रहा है? हेलो। हाँ, मेरा आवाज आ रहा है ना? ओके। थैंक यू भास्कर जी, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन। रियली इट्स अ ग्रेट प्रेजेंटेशन। फ्रेंड्स, एक बात है कि देखिए, ये प्लेटफॉर्म जो सुपर्णा मैम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ना, इस प्लेटफॉर्म से हम लोग सिर्फ सीखेंगे, हम लोग हर वक्त लर्निंग एटीट्यूड में रहेंगे। और लर्निंग एटीट्यूड का मतलब है हम लोग जो भी गलती करना है हम लोग यहाँ से करके सीख के फिर हम लोग नेशनल एंड इंटरनेशनल, हमारा टारगेट रहेगा हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में कल परफॉर्म करेंगे। हमारे यहाँ अभी 19 हेड्स प्रेजेंट है, इसमें से ऐसे एक दो हैं जो कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में जाते भी हैं और परफॉर्म भी कर रहे हैं, और बहुत सक्सेसफुली परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे आज के को-होस्ट उनको बुलाएंगे, आप लोग सुनिएगा। मैं नहीं बोल रहा हूं उनका नाम, लेकिन यहां से हम लोग सीखेंगे। जैसे आज भास्कर जी ने प्रेजेंटेशन किए, कितने अच्छे ढंग से, एकदम स्मूथली, बहुत अच्छा। जितना भी हो सका हम लोग कर रहे हैं, और यहां से धीरे धीरे सीखते सीखते आगे जाएंगे। इट्स फैंटास्टिक भास्कर, रियली इट्स वेरी गुड।
We all are proud of you. Really fantastic. Friends, ये जो मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग के बारे में भास्कर जी ने बताया, तो बोला जाए सारे रोबोटिक कहानी ये मशीन लर्निंग से ही आ रहा है। और आज के डेट में साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि रोबोट के अंदर भी इमोशन डाला जा सकता है। यस, इट्स पॉसिबल, क्योंकि आज के डेट में साइंटिस्ट ये प्रूव कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों को सीखने की थोड़ी सी जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि हम लोग इस टेक्नोलॉजी के अंदर आगे हैं, जिस टेक्नोलॉजी को बोला जा रहा है डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। डिसरप्टिव इन द सेंस, जो टेक्नोलॉजी लास्ट टेक्नोलॉजी को इतना दिन हम लोग जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे उसको बर्बाद करके नए ढंग से अपने मार्केट में वो आने वाला है। जैसे कि भास्कर जी ने बताया कि सारे सॉफ्टवेयर को खा जाएंगे। दिस इज नथिंग बट डिसरप्टिव। इट्स फैंटास्टिक। थैंक यू भास्कर जी। और सुपर्णा मैम को भी धन्यवाद, शिवम को भी धन्यवाद। शिवम रियली पीछे से बहुत सारा सपोर्ट देते हैं। इतना सपोर्ट अगर नहीं देते तो एक प्लेटफॉर्म को जितना भी टेक्निकल काम है एक्चुअली वो सारा शिवम ही कवर कर रहे हैं। उसका पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ये सपोर्ट भी वो हम सबको दे रहे हैं। इसके लिए शिवम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के सेशन को कंटिन्यू करने के लिए मैं आज का होस्ट, यहाँ हमारे दो ग्रेट मैम हैं, विजय कुमारी मैम एंड नीता देवी मैम, मैं उन लोगों को हैंडओवर करना चाहूंगा आज का प्लेटफॉर्म। तो नीता देवी मैम एंड विजय कुमारी मैम, आप आइए और आप दोनों मिलजुल कर आने वाला ये सेशन को मेंटेन कीजिए। और सबको एक रिक्वेस्ट है कि देखिए अभी जो हम लोग फीडबैक देंगे भास्कर जी का प्रेजेंटेशन के ऊपर, हम लोग कोशिश करेंगे कि सब दे पाए, क्योंकि टाइम भी एक तो ये है, बाइंडिंग्स है। तो 3 से 4 मिनट के अंदर हम लोग अपना शेयरिंग कंप्लीट करेंगे, तब जाके सभी का शेयरिंग हो पाएगा। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी। ओवर टू विजय कुमारी मैम। मैम आप आइए और मंच को संभालिए। Thank you so much, Gautam sir. Thank you so much for inviting me. और फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे इनिट टू विनिट मंच के ऑर्गेनाइजर हमारे सुपर्णा मैम, गौतम सर एंड ऑल कोर टीम एंड शिवम, वाओ ग्रेट। शिवम जो है ना वो बैक एंड में बहुत सारा काम कर रहे हैं, ये हम सभी जानते हैं। और बिल्कुल वो बहुत सारा सपोर्ट करते हैं अपने मम्मा पापा को और इस मंच को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो थैंक यू सो मच शिवम बेटा। और आज के हमारे प्रेजेंटर हमारे भास्कर भाई, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है भास्कर भाई, कांग्रेचुलेशन। एंड सच में आपने बहुत ही अच्छा बताया हमें कि डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग में क्या डिफरेंस है और कैसे वर्क करती है। और बिल्कुल हम लोग सीखेंगे, जैसे अभी हमारे गौतम सर ने कहा, इस मंच से हम लोग बहुत कुछ सीख के आगे बढ़ेंगे। तो बिल्कुल हमारा जो एटीट्यूड है वो हमेशा सीखने के लिए होना चाहिए कि हम सीखें, हर दिन कुछ ना कुछ सीखें हर एक मंच से। तो बिल्कुल मैं भी थोड़ा-सा ऐड करूँगी कि जैसे एआई है तो आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो मेडिकल सेक्टर में भी बहुत वर्क करने लगेगा। तो जैसे आज हमें कुछ भी प्रॉब्लम होता है हमारी बॉडी में, तो हम लोगों को डॉक्टर्स क्या करते हैं कि सारा जो चेकअप के लिए पूरे टेस्ट बता देते हैं कि सारे टेस्ट करा कर आइए। हमें बहुत सारे एक्सपेंसिव होते हैं वो जो टेस्ट होते हैं, हम लोग उतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बहुत सारे लोग। तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोगों का जो वो ट्रीटमेंट है वो रह जाता है, क्योंकि वो इतने टेस्ट जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इतना खर्चा तो वो फिर ऐसे ही रह जाते हैं, वो उसी बीमारी से कई लोग तो वो मतलब डेथ कर जाते हैं, ऐसी-ऐसी बीमारी लग जाती हैं। तो मतलब वो खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते टेस्ट का भी, इतने एक्सपेंसिव होते हैं टेस्ट। तो आगे आने वाले टाइम पर आर्टिफिशियल क्या करेगा कि हमारे जिस बॉडी के पार्ट में जो प्रॉब्लम हो रहा है, वो डायरेक्ट उसी पार्ट के ऊपर काम करके और पता लगा लेगा कि किस बॉडी के किस हिस्से में ये प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम है, और हम लोगों को उतने ही कम खर्चे में हमारा जो है ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लाइफ में बहुत सारे जो काम आगे
भास्कर भाई ने कहा ना कि आगे आने वाले टाइम पर सब कुछ जो है वो आर्टिफिशियली करेगा। तो बिल्कुल ये सब होने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने वो समय भी देखा है जब कुछ भी नहीं था, हमें पता था, और कुछ भी इतनी टेक्नोलॉजी ग्रोथ नहीं था। और आज देखिए कितना ग्रोथ है टेक्नोलॉजी में। बहुत कुछ हमारे देखते-देखते जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते गए, देखते गए, और आज जो है बहुत सारे जो इंटरनेट पे ही सारा कुछ काम होता है, और अब आगे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आगे-आगे पता नहीं, और गौतम सर ने कहा था क्या कुछ आने वाला है। तो बिल्कुल हम लोग बने रहेंगे, सीखते रहेंगे। थैंक यू सो मच भास्कर भाई, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा प्रेज़ेंटेशन दिया है, उसके लिए आपको फिर से कांग्रेचुलेशन। एंड मैं मंच पर इनवाइट करती हूँ नीता देवी मैम, आप आएँ और आप अपनी 2 बातें रखकर, और फिर हम लोग मंच को कंटिन्यू करेंगे। सो मोस्ट वेलकम नीता देवी मैम। नीता देवी थैंक मैम। यू विजय यस। मैम। थैंक यू विजय मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। और इनिट टू विनिट मंच पे मेरे जितने भी पार्टिसिपेट हैं सबका मैं थैंक यू करती हूँ। और गौतम सर और सुपर्णा मैडम का भी बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ, और इनके बेटे जो शुभम जी हैं जिन्होंने जो इनको इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं, और इन सब की वजह से ही आज हम इस मंच पे हैं। तो मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। और आज के जो हमारे प्रेजेंटर थे भास्कर सर, उनका बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ, जिन्होंने हमें डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग के बारे में इतनी सारी नॉलेज दी, क्योंकि हम तो इतना एआई के बारे में नहीं जानते, क्योंकि हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि हम भी ऐसी मतलब के टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ेंगे। तो आज देखो भगवान की कृपा से हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं, आज हम क्या सीख रहे हैं, क्योंकि जिसके बारे में कभी हमने सोचा ही नहीं था। तो आज बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब कि हम हर एक प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और नई-नई टेक्नोलॉजी के बारे में सीखते हैं। तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा हमारे इस मतलब के बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए ग्रोथ करने वाली है एआई। एआई क इंटेलिजेंट जो हमारी टेक्नोलॉजी है। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए आगे इनवाइट करती हूँ। हमारे बहुत सारे गेस्ट हैं, तो मैं सबसे पहले मैं रोमा दास मैम को इस मंच पे इनवाइट करती हूँ। रोमा दास मैम, आइए, आपका बहुत बहुत वेलकम है। थैंक यू नीता मैम। मेरी आवाज आ रही है नीता मैम? हेलो नीता मैम, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, यस रोमा मैम, कंटिन्यू कंटिन्यू मैम। थैंक यू नीता मैम, हमें इनवाइट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद धन्यवाद देने के लिए चारों हमारे सुपर्णा सिंह सर और गौतम सर को धन्यवाद देने के लिए जाना जिन लोगों ने आज ये मंच के दौरान हम सब लोगों को एक साथ किया है, कारण एक साथ करके रखा है, एक फैमिली के तरह हर दिन 8:30 बजे एक साथ करके रहते, क्योंकि आप ना हम लोग सब है जो ऑन पे सिर्फ फैमिली। उसके बाद सुपर्णा मैम और गौतम सिंह का जो बेटा है शिवम को, उनको भी धन्यवाद देने के लिए चाह रहा हूँ, क्योंकि जिन्होंने इतने अच्छा बैकएंड में काम करती है करके हम लोगों को आगे लेकर जा रही है। देखिए ऐसा है ना, जो हम सब लोग देखिए आगे है, देखिए जहाँ पर भी हम लोग होस्टिंग करते हैं, होस्ट सब लोग जानते हैं हम लोग ही काम करते हैं, क्योंकि हम लोग जो को फेज में है, लेकिन नहीं, जो लोग पीछे बैकएंड में जो लोग काम करती है ना, वो लोग की अच्छी जो है वही सबसे बड़ा माने हम लोग गुरु है, क्योंकि उन लोगों उनका वजह से एक मंच हम लोग चलाने के लिए कर पा रहे। तो थैंक यू शिवम सर को भी। उसके बाद आज जो भास्कर सर जो इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिए, वाह, माइंड ब्लोइंग। जो हम लोगों को जो एआई का जो इतने अच्छी तरह से किया है, दोनों तरफ से अलग अलग करके हम लोगों को समझाया, ये हम लोगों का जरूरी है, क्योंकि हम लोग ये सब नहीं जानेंगे तो हम लोगों को जानकारी नहीं मिलेगा। अरे जानकारी के लिए ही हम लोगों को हर सेशन में हम लोगों को एंट्री होना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हम लोग का एक
एक पास से एक एक जानकारी हम लोगों को मिलेगा। जैसे आज जैसे भास्कर सर के पास से हम लोगों को जानकारी मिला, ऐसे ही हम लोगों को जानकर हर सेशन में जाकर जानकारी लेना चाहिए, क्योंकि जानकारी नहीं लेंगे तो हम लोग कैसे आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि हमारा जो कंपनी है तो कोई छोटा मोटा ऐसा कोई कंपनी नहीं है, वो हम लोगों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कंपनी है, तो इनका जो काज है ये कैसे काम करेगा, कैसे एक एक टूल्स में क्या क्या फंक्शन है, सब कुछ हम लोगों को जानना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग नहीं जानेंगे तो काम कैसे करेंगे, काम नहीं कर पाएंगे तो हम लोग आगे नहीं जा पाएंगे। क्योंकि इसके बाद तो ये जब टूल्स है, सब टूल्स को लेकर ही हमको काम करना पड़ेगा। तो मैं आज ज्यादा बात नहीं बोलूंगी, तो मेरा वाणी यहाँ पर ही मैं शेष करती हूँ। तो थैंक यू नीता देवी मैम, ओवर टू यू। थैंक यू रोमा दास मैम, आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग रही और आपने बहुत ही अच्छे से अपनी बातें रखी और बहुत ही अच्छा फीडबैक दिया। थैंक यू मैम मंच पे आने के लिए। और आगे मैं बुलाती हूँ सतपाल थापा सर जी को। आइए सतपाल थापा सर जी, आप भी अपने 2 शब्द रखिए। आपका मोस्ट वेलकम है। आइए सर जी। थैंक यू नीता मैम, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ। जी सर। सबसे पहले तो हमारी स्पर्णा मैम, गौतम सर और उनके बेटे को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बहुत बढ़िया मंच बनाया है और मंच पे जितने भी मेरे भाई बहन हैं सबको मैं नमस्कार करता हूँ। मैं भास्कर सर ने आज बहुत अच्छा बताया हमें एआई के बारे में। मैं तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं जानता हूँ, क्योंकि हमने एक तो अपना 10वीं पास करके फौज में भर्ती हो गए, तो हम तो इसके बारे में तो नहीं जानते हैं, पर भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो थैंक यू भास्कर सर एंड थैंक यू गौतम सर एंड स्पर्णा मैम। आपने ये मंच बनाया है तो हम सीखेंगे इसमें बहुत कुछ। तो कंटिन्यू नीता मैम, थैंक यू। थैंक यू सतपाल सर जी, आपने अपने 2 शब्द रखे और आपने बहुत ही अच्छा फीडबैक दिया। और आगे मैं बुलाना चाहती हूँ अपनी सुपर्णा मैम को। सुपर्णा मैम, आइए सुपर्णा मैम, हम आपसे भी आपको सुने बिना तो हम रह नहीं पाते। आप भी आइए, आप भी अपनी मोस्ट वेलकम सुपर्णा मैम, आप भी अपनी 2 बातें रखिए। आइए मैम। नीता मैम नेक्स्ट ले लीजिए, सुपर्णा मैम का नेटवर्क इशू हो सकता है। ठीक है मैम, ओके मैम। आगे मैं बुलाना चाहती हूँ सुमन सिंह मैम को। सुमन सिंह मैम, आइए, मंच पे आपका वेलकम है। आइए सुमन मैम। थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। और यहाँ पे होस्ट और जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ पे उपस्थित हैं सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार है। और भास्कर सर ने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया और सभी बहनों ने और विजय कुमारी मैम ने भी मतलब अच्छे से समझाया, बताया, अपना शेयरिंग रखा। तो मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है एआई के बारे में, मैं भी अभी थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने गौतम सर का और सुपर्णा मैम का। और हमारे जो मिस्टर इंडिया हैं छुपे रुस्तम, वो अंदर ही अंदर मतलब छुप के काम कर रहे हैं, हम लोगों को पता भी नहीं चलने देते। मैं चाहती हूँ एक दिन वो भी अपना मतलब मंच पे आए और रूबरू हों। और सभी को मैं मतलब धन्यवाद करती हूँ और यूनिट टू यूनिट मंच पे सभी का स्वागत भी करती हूँ। और मैं ज़्यादा ना बोलते हुए अब मैं और सभी को सुनना चाहूँगी। तो धन्यवाद और थैंक यू सो मच नीता मैम। ओवर टू यू मैम।
हेलो, थैंक मेरी आवाज आ रही है? यू सुमन मैम। जी मैम, थैंक यू सुमन मैम, आप मंच पे आए। हम सभी अभी सीख ही रहे हैं मैम, तो हमको मीटिंग में आना है और सीखना है। देखो आज भास्कर सर ने कितने अच्छे से हमें समझाया, तो हम आएंगे तो कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करेंगे, तो हमको आना है मीटिंग में। तो हेलो, आगे मैं नीता मैम, मुझे आवाज आ रही है? हाँ जी मैम, आ रही है। आइए स्पन्ना मैम, आइए। हाँ, वेलकम है थैंक यू। आपका, आइए मैम। थैंक यू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। और आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप पहली बार इस मंच पर होस्टिंग कर रही है। और मैं सुपर्णा सिंह आप सभी को हमारे जो मंच है यूनिट टू यूनिट, इसमें वेलकम करती हूँ। और जो है पैनल पे सभी को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आप लोग आते हैं तभी तो हम इस मंच को सजा पाते हैं। और आज को जो प्रेजेंटेशन दिया भास्कर सर, रियली आउटस्टैंडिंग, एक्सीलेंट। तो इसके बारे में मैं क्या बोलूँ, एआई के बारे में हम सब कुछ कोई भी नहीं जानते अभी तक, थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली एआई का मतलब होता है कृत्रिम होशियारी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जो मानव का बुद्धि को नकल करके मशीन लर्निंग का उपयोग करके ये काम करता है। एआई के जरिए ऐसा कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है जो मानव मस्तिष्क की तरह काम करता है। एआई में कई टेक्निक यूज किया जाता है, जैसे भास्कर जी ने बोला मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, और है कॉम्प्यूटेशनल इंटेलिजेंसी। मशीन लर्निंग में कंप्यूटर सिस्टम अपने आप डेटा सीखते हैं और समझते हैं, और न्यूरल नेटवर्क मानव मस्तिष्क की तरह काम करते हैं। एआई कहाँ कहाँ यूज होता है? एआई कंप्यूटर में वीडियो गेम खेलते हैं बच्चे लोग, वहां पर भी यूज होते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर में यूज होता है, विजन सिस्टम में यूज होता है, स्पीच रिकॉग्निशन में यूज होता है, इंटेलिजेंट रोबोट बनाने में यूज होता है एआई। सीरी जो एप्पल वर्चुअल असिस्टेंट है, एलेक्सा जो अमेजोन का एक चीज है ना, जो बोलता है वो सुना देते हैं गाना सॉन्ग, और गूगल असिस्टेंट, चैट जीपीटी, ये सब कुछ क्या है? ये सभी तो एआई बेस है। जीपीएस लोकेशन, हम पूछेंगे जहाँ कहीं पर जाना है, जीपीएस से हमको पता चल जाता है। ये सब हमारे दैनिक जीवन में एक अभिन्न अंग बन गए हैं। हमारे संगीत बजाने से लेकर रिमाइंडर सेट करने तक हर कोई काम जानकारी आसानी से दे देता है एआई। एआई की सबसे बड़ा फायदा होता है कि ये त्रुटि नहीं, जो हम लोग भूल, इंसान की तरह जो त्रुटि होता है ना, वो त्रुटि कम हो जाता है एआई यूज करने से। एआई टेक्निक से एक्सरे रीडिंग जैसे काम होता है। डॉक्टर को रिसर्च में भी मदद मिलता है एआई से। जैसे विजय मैम ने बोला ना, डॉक्टर को पास जाएंगे तो तरह तरह का टेस्ट करना पड़ता है, लेकिन एआई जब हम लोग उनको ट्रीटमेंट करेगा तो बहुत जल्दी रिकॉग्निशन हो जाएगा क्या इसमें क्या बीमारी है। तो एआई के इतना सारा फायदा है, तो एआई तो यूज तो होता ही है बहुत जगह में, बहुत बड़े बड़े जगह पर तो होता ही है। जितनी दिन जाएगा एआई का यूज बढ़ते ही रहेगा। स्पोर्ट्स क्षेत्र में भी यूज होता है एआई की मदद से कोई भी कार्यस्थल में प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है, जिससे अधिक लाभ हो सकता है कंपनी में। एआई इंजीनियर आमतौर पे गूगल, आईबीएम, जो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और मेटा जैसी इंटरटेक्निकल कंपनी में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाने की मदद करती है ये सब एआई। तो एआई के बारे में जितना भी जानना है बहुत जानना है, लेकिन हम लोग भी कुछ नहीं जानते थे, क्या थे? हाउसवाइफ, घर संभालो, बच्चा संभालो। लेकिन हम लोग अभी एआई बेस्ड कंपनी पे आ चुके हैं, तो सीखना तो पड़ेगा। जो सीखेगा वो आगे जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं सबको जबरदस्ती सिखाना है, ये भी नहीं है। लेकिन मैं ट्राई किया हूँ, जो सीखेगा आगे बढ़ेगा। पैसा सबके पास ही आएगा, नहीं सीखेगा तो भी आएगा। तो मैं यही नहीं बोलना चाहूंगी। ओवर टू नीता मैम, थैंक यू। थैंक यू स्पन्ना मैम, आप भी बहुत सारी नॉलेज रखते हो, और आप बोलते हो कि हमको नॉलेज नहीं है, आपको भी एआई के बारे में बहुत सारी नॉलेज है। हम भी आपसे बहुत कुछ सीखते हैं मैम, और हम आपके साथ ही आगे बढ़ेंगे।
और आप हमको अपने साथ लेके ही चलना, यही हम उम्मीद करते हैं आपसे। और आगे मैं बुलाना चाहती हूँ सरिता मैम को, सरिता रटेरिया मैम। आइए मैम, आपका मंच पे वेलकम है, सरिता मैम। यस, थैंक यू सो मच। मेरे वॉइस आ रही है क्या? डबल वॉइस आ रही है क्या? नहीं मैम, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच नीता देवी जी, मुझे मंच पर आमंत्रित करने के लिए। आज तो वाकई में आपको होस्टिंग करते हुए देख के बहुत मजा आ रहा है। टॉपिक भी इतना फैंटास्टिक है आज का। तो आज के मंच के हमारे ऑर्गेनाइजर, आज के होस्ट, को होस्ट, ऑल पैनलिस्ट, हमारे प्रेजेंटर, सभी को मेरा अनपैक्टिव नमस्कार। टॉपिक तो बहुत फैंटास्टिक है। इस टॉपिक पर बात करना तो बनता है, क्योंकि भाई जिस बिजनेस में हम हैं आज, उस बिजनेस का जो बेस है वो तो एआई ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसके ऊपर तो भाई हमारे भास्कर भाई ने बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन रखी है, और सभी की शेयरिंग बहुत ही फैंटास्टिक। आज हमारा सेशन बहुत ही फैंटास्टिक जा रहा है। तो यस, मैं भी अपने टर्न का वेट कर रही थी कि कब मुझे भी बोलने का मौका मिलेगा। सो फ्रेंड्स, इस कंपनी में आने से पहले हम में से शायद कोई भी नहीं, मैं तो खैर नहीं जानती थी, बाकी का मैं नहीं बता सकती, बट बिल्कुल मैं सुपर्णा जी की बात से एग्री करती हूँ कि एआई के बारे में हमें उतना नॉलेज नहीं था। लेकिन जितना धीरे धीरे हम इसको समझते जा रहे हैं ना, एक एक फील्ड में, इवन हाउस वाइफ लोगों का काम क्या होता है, वो दिन भर जो गया कि अपना घर को संभालती है, बच्चों को संभालती है, फैमिली को संभालती है, साथ ही साथ में अपना वर्क करते हुए वो टीवी सीरियल्स वगैरह भी बहुत कुछ देखती है। तो उसमें अब देखिए ना कि हम ना गौर करते हैं वर्ड्स पे कि कहाँ पर एआई का वर्ड का यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, इतना मतलब जब सुनते हैं ना, जब प्राउड होता है कि एआई का नाम लिया जाता है हर एक जगह में। बिल्कुल हम अपने जीवन में एआई को बहुत जगह बहुत तरीके से यूज कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और जब प्राउड की बात होती है कि अभी हमने देखा था कि एआई ने हमारे सीईओ का एक वीडियो, जो हमारे सीईओ का एआई से बना हुआ जो वीडियो था, वो हम सभी को देखने को मिला। तो उस वीडियो में ना मैंने एक चीज सबसे ज्यादा गौर की, पलकों का झपकना। जो कि अगर आप देखोगे ना कि पलकों का झपकना जो होता है ना, वो जल्दी से आपको किसी भी रोबोट में आपको दिखने को नहीं मिलेगा, बट एआई में देखिए ये चीज हमें देखने को मिल रही है। आने वाले टाइम में ये भी बोला जाता है कि जितना माइंड हम, जिस माइंड से हम सोच रहे हैं ना, उस माइंड से भी आगे भी एआई सोचने वाली है, करने वाली है। यस, ये मशीन लर्निंग का काम है, डीप लर्निंग का है। आने वाले टाइम में ह्यूमंस के काम बहुत कम हो जाएंगे, मशीनें जब आ जाएंगी। टेक्नोलॉजी को जब हम इस्तेमाल करते तो हमें पता है कि कितनी मेहनत हमें, जो हम पहले करा करते थे, अब हमें वो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन एक चीज तो है कि चीजें जब मार्केट में आती है ना, उसका मिसयूज सबसे पहले किया जाता है, यूज बाद में होता है, मिसयूज पहले लोग करते हैं। आज देखिए एआई के इस्तेमाल से लोग कैसे किसी भी पर्सन का आवाज चेंज कर लेते हैं, किसी का भी फेस को जो है एडिट कर दिया जाता है, कुछ भी किसी के मतलब आप किसी के ऊपर एक गलत इल्जाम लगाना, इस तरीके का भी लोग काम करते हैं। तो ये चीजें हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। रियल में कि कोई भी चीज अगर हमारे पास में अगर हमें मिल रही है, कोई अपडेट वर्जन हमें मिल रहा है, तो हम क्यों गलत चीजों को प्रमोट करते हैं, हम क्यों गलत चीजें पहले सीखते हैं। लोगों की मेंटेलिटी यही होती है कि वो गलत की तरफ जल्दी जाते हैं। बट रियलिटी में मैं बताऊं ना, इस कंपनी में आने के बाद में चीजों को जिस तरीके से हम सीख रहे हैं ना, हमें बहुत मजा आ रहा है इन चीजों को सीखने में। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मुझे आपने सुना उसके लिए। ओवर टू नीता देवी जी। थैंक यू सरिता मैम, आपकी शेयरिंग तो वाह, आपकी शेयरिंग तो बहुत ही वैल्यूएबल रहती है। और थैंक यू मैम, थैंक यू मंच पे आने के लिए। और आगे मैं बुलाती हूँ हमारे विश्वनाथ बाई जी हैं। विश्वनाथ बाई जी, आइए, मंच पे आपका वेलकम है। थैंक यू मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। मुझे बुलाने के लिए थैंक यू वेरी मच। इस यूनिट में सबका स्वागत मैं करता हूं। इस मंच को जिस तरह से सुपर्णा मैम, गौतम सर जो सजा के रखे हैं, और बैकएंड में जो काम करते हैं शिवम सिंह, बहुत ही बढ़िया। उन वे तीनों
तीनों मिलके जिस तरह से इस मंच को सजा के रखा है, जैसे कि हम लोग हमेशा 8:30 बजे एक साथ मिल करके बैठ करके बात भी करते हैं, ये तीनों जन के लिए ये है। और बैकएंड में जैसे हम लोग बोलते हैं ना, देखिए चाहे हिंदी फिल्म हो और इंग्लिश फिल्म ही हो, हॉलीवुड बोल जैसे भी हो, फिल्म तो हिट हो ही जाते हैं, लेकिन बैक एंड में जो काम करते हैं ना, उनका तारीफ खूब कम ही होते हैं, लेकिन काबिले तारीफ है। फिल्म हिट होने का पीछे उन लोगों का ही सारा ही हाथ है, एक लाइटिंग हो, एडिटिंग हो, रिकॉर्डिंग हो, सब कुछ। जैसे कि यहाँ पे बैक एंड में शिवम सिम ने कर रहा है, थैंक यू शिवम। और जो आज का जो टॉपिक रखा हुआ है एआई का ऊपर, आने वाले जो टाइम है ना, वो एआई का ही है। हम लोगों का नेक्स्ट जो जेनरेशन, जो आने वाला जेनरेशन भी है, वो इसी टेक्नोलॉजी के लिए ही, इसी टेक्नोलॉजी के लेके ही चलना पड़ेगा, इसके बिना कोई काम ही नहीं होगा। और ये टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोगों का पास तो इतना नॉलेज है ही नहीं, लेकिन ये जो मंच सजा के रखा है वो सिर्फ लर्निंग के लिए ही रखा हुआ है। हम लोग यहाँ पे हमेशा आते हैं कुछ सीखने के लिए। पहले तो हम लोग कुछ नहीं जानते हैं कि एआई क्या है, तो भगवान का शुक्रगुजार है हम लोग इस मंच पे आए हुए हैं, ये ऑन पेसिव में आए हुए हैं। इसके लिए तो एस सर का सबसे जितना भी धन्यवाद दूं उतना ही कम है। कुछ दिन पहले सुनने में भी आया था, जो गूगल एक एआई सॉफ्टवेयर बनवा रहा है, जिसके चलते जैसे कि हम लोग बीमारी होते हैं हम लोगों का, वो सॉफ्टवेयर का जो काम होता है ना, सिर्फ आंखों का सामने पकड़ के रखना, शरीर का अंदर में कितना बीमारी है क्या है बता देते हैं, और आने वाले कुछ साल बाद क्या बीमारी आएगा, क्या बीमारी पकड़ेगा, वो भी बता भी देते हैं। यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी। इसके ऊपर भास्कर मंडल जी ने जो शेयरिंग रखी है, जो प्रेजेंटेशन दिया है, काबिले तारीफ है। हम लोगों को भी कुछ सीखना है। भास्कर जी थैंक यू। ऐसी रेगुलर यहाँ पे लर्निंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग का थोड़ा नॉलेज दे दिया कीजिए, हम लोग भी सीखने के लिए रेगुलर भी आया करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओवर टू यू मैडम। थैंक यू विश्वनाथ सर जी, मंच पे आने के लिए और अपनी इतनी वैल्यूएबल शेयरिंग रखने के लिए थैंक यू सर। आगे मैं शारदा कुमारी मैम को इनवाइट करती हूँ। शारदा कुमारी मैम आइए, आपका वेलकम है मंच पे। थैंक यू नीता देवी मैम, थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। और पैनल में जितने भी भाई बहन आए हुए हैं सबको मैं दिल से नमस्कार करती हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा, और हम लोग बिल्कुल भी इस चीज को सीख रहे हैं। और जैसा कि भास्कर सर ने अभी मशीन और डीप लर्निंग बताया है, तो बहुत ही अच्छा लगा सुन के, क्योंकि अगर मैं सुनूंगी तभी तो आगे मैं सीख पाऊंगी। तो जिस तरह से यहाँ पे मीटिंग हो रहे हैं, हर तरह का टॉपिक आ रहा है, और जैसा कि सुपर्णा मैम ने इस चीज को चलाया है तो बहुत ही अच्छा है। और हम लोग बिल्कुल भी इस चीज को सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। और हमारा जो कंपनी है इसमें एआई का ही हमारा बिल्कुल भी आगे हम लोग को बहुत जरूरी है सीखना, और सीख के ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हर कोई इस चीज के बारे में जान पाएंगे। तो बहुत ही अच्छी कोशिश है सुपर्णा मैम, थैंक यू। और गौतम सर को भी मैं थैंक यू करना चाहूंगी। और हर दिन अगर नया नया टॉपिक पे हम लोग को लर्निंग करने के लिए मिलेगा तो बहुत ही अच्छी बात है। और जिस तरह से एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आ रही है हमारे इस भविष्य में आगे, और क्या क्या होने वाले हो तो हम लोग खुद देख लेंगे।
और उस चीज के बारे में जान लेंगे भी, क्योंकि हमारा जो अभी आने वाला समय है बहुत ही अच्छा होने वाला है और इसके ही बदौलत आगे बहुत कुछ काम भी होने वाले हैं इस पे, क्योंकि इसी से आगे बहुत कुछ मिलने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छा होस्टिंग करी है नीता मैम, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको भी सुन के। तो थैंक यू सो मच और मुझे बुलाने के लिए, एंड ओवर टू यू। थैंक यू शारदा कुमारी मैम, आपकी शेयरिंग बहुत ही वैल्यूएबल रही और बहुत ही अच्छा फीडबैक दिया आपने। आगे मैं प्रीति देवी मैम को बुलाना चाहती हूँ। आइए प्रीति देवी मैम, वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच नीता देवी मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। और इन इट टू विन इट के मंच पे मेरे जितने भी भाई बहन हैं, मैं उनको सबको नमस्कार करती हूँ। और आज आज का जो टॉपिक था, भास्कर सर ने बहुत ही अच्छा समझाया हमें और बहुत अच्छा लगा कि हमें ऐसे मंच मिले हैं कि जो हमें इतने प्यार से, इतने अच्छे से हमें सिखाते हैं और हमें सिखाने की पूरी कोशिश में लग जाते हैं। और थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम, गौतम सर, जिन्होंने इतना अच्छा मंच हमें दिया है। और शुभम बेटे को भी मैं जो बेटा हमारे यहाँ पीछे मतलब बैक एंड में काम करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है जब हमें सुनने को मिलता है कि हमारे जो आने वाला यूथ है इतना मतलब कि आगे बढ़ गया है कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे जो आने वाले बच्चे हैं इतनी टेक्निक सीखेंगे और देखो सीख के वो कितना आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब हमारा कोई बच्चा इतना आगे बढ़ जाता है। और देखो ये हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एआई जो है, ये हमारा आने वाले टाइम में हमारे लिए बहुत कुछ ही अच्छा है, अच्छा सिखाएगा हमें। देखो आने वाले टाइम में हमें इसकी बहुत ही ज़रूरत है। जैसे-जैसा वक़्त गुज़रता चला जाएगा, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में जैसे-जैसे पता चलता जाएगा, हमें और नॉलेज मिलती जाएगी। देखो यहाँ पे बताया कि आने वाले टाइम में हमें कैसे-कैसे ये क्या-क्या चीज़ें प्रोवाइड करेगा। हमारे देखो सही कहा विजय मैम ने कि हमारे पास आने वाले टाइम में अगर हमें बीमारी का पता जो हमें काफ़ी दिन लग जाते थे ना कि हमें पता नहीं चलता था कि हमारी हमारी बीमारी पकड़ में नहीं आती थी। और एआई टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम वो चंद घंटों में या चंद मिनटों में ही हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे जो हमारे शरीर में क्या प्रॉब्लम है। बहुत अच्छा लगा मैम। और कांग्रेचुलेशंस करती हूँ नीता मैम, आपकी को-होस्टिंग के लिए। बहुत ही अच्छी को-होस्टिंग कर रही हैं। और देखो मैम, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपको आगे बढ़ता देखकर। आपको यहाँ मंच पे मैंने जब देखा कि आप को-होस्टिंग कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा मैम। और थैंक यू सुपर्णा मैम, आप हमें बढ़ावा देती हैं कि आपने हमें ये इस मंच पे बढ़ावा देने के लिए आप हमेशा तत्पर रहेंगी, हमें पता है। और रेखा मैम का भी हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें बहुत अच्छा आगे सीखने के लिए ये मंच दिया है। थैंक यू सो मच नीता मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू प्रीति मैम, आपकी शेयरिंग बहुत ही वैल्यूएबल रही और थैंक यू मैम मुझे अप्रिशिएट करने के लिए। और आगे मैं देख रही हूँ ललिता देवी मैम को। आइए ललिता मैम, मोस्ट वेलकम है आपका। आप भी आज के टॉपिक पे अपना फीडबैक दीजिए। ललिता मैम। शायद ललिता मैम का कोई नेटवर्क इशू। लीला देवी है, लीला देवी, ललिता नहीं, लीला देवी मैम। हाँ जी, जस लीला देवी मैम, आइए मैम।
मोस्ट वेलकम है आपका मंच पे। शायद इनका कोई नेटवर्क इशू है। हेलो हेलो मुझे मैम, तो नमस्ते। सुपर्णा मैम, नमस्ते। बोलिए सर, बोलिए, हम समझ गई। नमस्ते मैम, मैं दुर्गानंद पासवान, लीला देवी के हस्बैंड, डिस्ट्रिक्ट सुपौल, बिहार से। और सभी पैनलिस्ट को नमस्ते करता हूँ। और बहुत बढ़िया जो आज का सेशन रहा, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा नॉलेजेबल है। जो एआई के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं और जहाँ तक समझ रहे हैं हम लोग, अभी जितना कुछ जान रहे इससे कहीं ज्यादा हम लोगों को जीवन में एआई का प्रभाव रहेगा। और आगे जब हमारा सिस्टम चल पड़ेगा और हम लोगों को सब आ जाएंगे हमारे अपने बीच में, तो हम लोगों को बहुत सी जो प्रॉब्लम है या आम जिंदगी में, वो सब से ज्यादा एआई तकनीक से बहुत जल्द बहुत अच्छा इनका निराकरण होगा। और बहुत अच्छा लगा आज की शेयरिंग में, तो बहुत बढ़िया रहा। धन्यवाद मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। आप आए और आपने अपनी शेयरिंग रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। और आगे मैं इनवाइट करती हूँ निरुपमा मैम। आइए आइए मैम, आपका वेलकम है मंच में। निरुपमा मैम, इनका कोई नेटवर्क इशू है। सुमन मैम विजय है मैम, और सुपर्णा मैम, विप्लव नीता मैम, विप्लव घोष सर हैं, उनको इनवाइट कर लीजिए। विप्लव घोष सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, आइए मंच पे। नमस्ते मैडम, और सभी पैनलिस्ट में जितना है को होस्ट है, सबको मेरा प्रणाम। आज तो मेरा देरी हो गया क्योंकि मैं दूसरा सेशन में था, तो मेन जिस्ट तो हम सुन नहीं सका। फिर भी हम रिकॉर्डिंग बाद में देख लेगा। लेकिन आज शेयरिंग में बहुत कुछ सुना है, अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा है शेयरिंग में। और खास करके भास्कर सर का जिस्ट हमको नहीं मिला। ठीक है, वो रिकॉर्डिंग बाद में सुन लेगा। ठीक है सर मैडम, ओके, थैंक यू वेरी मच। यूनिट थैंक यू सर, थैंक यू आपका मंच पे आने के लिए और अपनी शेयरिंग रखने के लिए। थैंक यू सर। और विजय मैम, अभी मेरे को कोई दिख नहीं रहा, कोई रह गया है तो फिर आप देख लीजिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल नीता मैम, सभी का शेयरिंग ऑलमोस्ट हो चुका है। सो मैं मंच पर गौतम सर को इनवाइट करती हूँ। गौतम सर, प्लीज आप मंच पर आएं और आप भी दो बात रखें सर, और फिर हम लोग वाइंड अप की ओर जाएंगे। मोस्ट वेलकम गौतम सर। विजय जी, सुमन जी है, सुमन सिंह मैम। सुमन सिंह मैम का हो बुलानी गया है है। शायद, तो हाँ हो गया है। हो गया। श्रद्धा कुमारी, जी जी श्रद्धा कुमारी जी हो गया। जी सर, हो गया सर। ओके ओके ओके, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, इट्स रियली गुड, बहुत अच्छा। देखिए, एक चीज हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं ना, कि सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा पार्ट है। एस सर हम लोगों को बोलते हैं कि हमें जानना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा और हमें प्रोफेशनल होना पड़ेगा, क्योंकि आज के डेट में ना तो हम हाउस वाइफ है, ना हम वर्किंग लेडी है, ना हम मान लीजिए कोई छोटा मोटा बिजनेस करके, छोटा मोटा नौकरी करके दिन पाल रहे। वो दिन हमारे लिए पास्ट होने जा रहा है। हम लोग कॉर्पोरेट दुनिया से बिलोंग करने जा रहे हैं।
कॉरपोरेट दुनिया में जैसे प्रोफेशनलिज्म को लेके चलना पड़ता है, एक डेकोराम होता है, हम लोग उसी के अंदर अभी आ रहे हैं, तो हमें ये सब चीज धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं, आते हैं 2 मिनट रुक के चले जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अगर थोड़ा पेशेंस दिखाएंगे, जैसे देखिए हमारे सरिता मैम, विजय मैम, लीला देवी मैम के लिए मैं बोलना चाहूंगा। देखिए मैं लीला देवी मैम का शेयरिंग, मतलब क्या बोला जाता है उसको, उनका एक ये हुआ था, उनके साथ बातचीत हुआ था, रेखा मैम, सुपर्णा मैम, वो लोग थे, वो मैंने देखा था। छोटा सा चाय की दुकान के मालिक पासवान जी और लीला देवी मैम, उन्होंने शेयरिंग किए थे वहां, उनका कितना तकलीफ है, कैसे उन्होंने आईडी लिए हैं, वो सारे चीज हमने देखे थे। और आज मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, डेडिकेशन के साथ लगे रहने के कारण आज पासवान जी और लीला देवी मैम बहुत कुछ सीख चुके हैं। ऑनपेसिव में हमें कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, तो ये सब चीज एग्जाम्पल है। आज के डेट में मैं बोलना चाहूंगा कि लीला देवी मैम एक एग्जाम्पल है। एक चाय की दुकान चला के उन्हें भी टाइम नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग जब डेडिकेटेड हो जाते हैं तब क्या होता है, उसका एग्जाम्पल है लीला देवी मैम, उसका एग्जाम्पल है हमारी सरिता मैम। सरिता मैम भी एक दुकान चलाती है, फिर घर परिवार सब कुछ है। तो ये सब चीज देख के हमारे सतपाल भाई एक डिफेंस में काम करने वाले इंसान हैं, तो वो कितना डिसिप्लिन में रहते हैं होंगे वहां, फिर भी जितना दूर तक हो सके वो अटेंड करते हैं सेशन को। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग सीखेंगे, जानेंगे। मैं 2 बात करना चाहता हूं। आज का जो ग्रेट न्यूज है, आज के डेट में एस सर आके बोले थे कि ओ डोमेन इज रजिस्टर्ड थ्रू ICANN, ICANN, ICANN। ICANN में ओ डोमेन रजिस्टर हो चुका है, और सर बोले थे ये बहुत लंबी जर्नी है और बहुत पेनफुल है। देखिए फ्रेंड्स, ये डोमेन में रजिस्टर होना और डोमेन का ICANN में रजिस्टर होना, इसका कुछ मतलब है। क्या मतलब है? यानी कि ICANN के बारे में मैं बोलना चाहूंगा। देखिए ये एक संस्था है, इंटरनेशनल एक एसोसिएशन है। क्या नाम है इसका? इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन फॉर असाइन्ड नंबर्स एंड नेम्स। इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन फॉर असाइन्ड नंबर्स एंड नेम्स, ये एक इंटरनेशनल एसोसिएशन। इसके अंदर विदाउट रजिस्ट्रेशन डोमेन लेके डाटा सेंटर के साथ आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको वहां का रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है, जो हमारा कंपनी शुरू में ही ले चुके हैं। हम जो कमर्शियल हो रहे हैं, हमारा जो सारा चीज जो 100% ऑटोमेशन में आने वाले हैं, इसका एक ग्रीन सिग्नल आप पकड़ सकते हैं, ICANN का रजिस्ट्रेशन। इसलिए ये ग्रेट न्यूज है, क्योंकि ऑटोमेशन में आने के लिए हमारी कंपनी को डोमेन नेम, हमें जो हर इंसान का, हर फाउंडर का एक एक डोमेन नेम होगा, पर्सनल, जो यूनिक होगा, तो उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। सेकंड थिंग हुआ, देखिए फ्रेंड्स, ये ऑनपेसिव बिजनेस क्या है? एक ह्यूमैनिटी बेस्ड बिजनेस है, और बोला जा रहा है ये एक मैजिक पिल है। पिल जैसे कि हम लोग मेडिसिन खाते हैं ना, टेबलेट, इसको हम लोग लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं पिल। तो इसे मैजिक पिल के रूप में बोला जा रहा है। इट इज पेन हीलर ऑफ ह्यूमैनिटी। ये हमारी जिंदगी का जितना भी पेन है ना, क्योंकि हम लोग डेली बेसिस में सुबह उठ के ही काम में जाते हैं, क्योंकि हमारी परिवार को पालना होता है। हमें बॉस अच्छा लगे ना लगे,
फिर भी हम वो काम रोज करते हैं। तो वो पेन को हील करने वाला जो फील है वो है ऑन पैसिव, और ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने वाला फील है ऑन पैसिव। हमारा हर ड्रीम हमारे पास तक लाने का काम कर रहे हैं ऑन पैसिव। तो इतनी एक्साइटिंग एक प्लेटफॉर्म, हमें भी तो एक्साइटेड रहना पड़ेगा। हम अगर एक्साइटेड नहीं रहेंगे तो काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि दोनों साइड से ऑन पैसिव जितना डेडिकेशन के साथ, टेक टीम जितना डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है, हमें भी उतने ही डेडिकेशन के साथ उनको सपोर्ट देना है। अगर हम सपोर्ट नहीं देंगे, आप सोचिए, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ असाइंड नंबर्स एंड नेम्स में रजिस्टर करके क्या फायदा हो गया? क्योंकि हम लोग ऑटोमेशन में जा रहे हैं। हमारा खुद का अपना डाटा सेंटर बहुत बड़ा बात है। आप लोगों को पता होगा कि नहीं, अमेज़न का डाटा सेंटर थ्रू आउट द वर्ल्ड सबसे बड़ा है, और एक डाटा सेंटर है जो बाहर में काम नहीं करता है, वो चाइनीज है, वो बाहर में नहीं आता है, वो अपना ही कंट्री में ये है, इन्वॉल्व है। लेकिन अमेज़न का डाटा सेंटर सबसे बड़ा है, फिर माइक्रोसॉफ्ट, फिर हमारे क्या नाम है इसका, गूगल। तो ये सब डाटा सेंटर जो भी है, ये एआई बेस तैयार नहीं हुआ था, और हमारा 100% एआई को लेके ही ये डाटा सेंटर तैयार हुआ है। जो बात आज भास्कर जी ने बताए कि एआई ड्रिवन डाटा सेंटर, तो आप लोग समझ सकते हैं या हम लोग कहां पहुंच रहे हैं। हम अपना डाटा सेंटर किराए पे भी दे सकते हैं, वहां बाहर से भी इनकम जनरेट होगा, जिसका रेवेन्यू का पार्ट हम लोग भी है। तो ये सारे चीज इसके अंदर है। और जब भी हम ऑटोमेशन में आ जाएंगे ना फ्रेंड्स, तब आप कुछ भी कर लो ऑन पैसिव में आके, वो नेट यूज कर लो, वो मेल यूज कर लो, वो ट्रीम, वो कनेक्ट, वो ट्रैकर, वो स्टाफ, कुछ भी, कुछ कहीं भी कुछ एक्टिविटीज, आपका इनकम जनरेट होगा। आप एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं, फिर भी इनकम है। वो नमूना भी आने वाला दिन में बताया जाएगा। आज के डेट में मैं ये चीज को ओपन नहीं कर रहा हूं। आपका एक्टिविटीज एकदम कम है। आज के डेट में आप इतना बिजी हो गए बेटी की शादी में कि आप यहाँ एक्टिविटीज नहीं दिखा पाए, फिर भी इनकम जनरेट होगा। लेकिन उसका खुलासा अभी करना सही नहीं होगा। तो मतलब एक्साइटेड रहिए ऑन पैसिव को लेके, थोड़ा सा पागलपन जरूरी है। और एक चीज, जो भी इंसान आपको ऑन पैसिव के बारे में नेगेटिविटी देता है, उसके साथ बातचीत करना बंद कीजिए, तर्क मत कीजिए, कोई जरूरी नहीं है। जो आगे आना चाहते हैं उसे मदद कीजिए, दिस इज ह्यूमैनिटी। जो आपके साथ तर्क में लिप्त होना चाहते हैं उसे सपोर्ट करना ह्यूमैनिटी नहीं है। ह्यूमैनिटी कहां है? जो सीख कर ऊपर आना चाहते हैं। कुछ नहीं जानते थे हम लोग एआई के बारे में, एक दूसरे को हेल्प करते 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 हम लोग सीख गए थोड़ा सा, जितना भी सीखे 1%, इट मे बी 1%, लेकिन सीखे तो एक दूसरे को हेल्प करते करते। इसलिए हम एक दूसरे का पीठ थपथपा सकते हैं, हम कांग्रेचुलेशन दे सकते हैं एक दूसरे को, और देते भी हैं। बाहुबाई करना बहुत अच्छी बात है। किसी को नीचा दिखाना तो एकदम कोई बने, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हर आदमी को नीचा दिखाता है, लेकिन किसी को एफर्मेशन के साथ, किसी को अपलिफ्ट करके आगे लेके आने में तकलीफ है। उसमें आपको थोड़ा कठिन माने थोड़ा सा फेस करना पड़ेगा कि इसको आगे लाना है, आपको कष्ट करना पड़ेगा। लेकिन उससे नीचा दिखाने के लिए आपको थोड़ा भी कष्ट नहीं करना पड़ेगा, आप कुछ भी बोल दीजिए, हो गया। लेकिन हकीकत में
वो नीचा नहीं होता है, आप खुद नीचे हो जाते हो, हम खुद नीचे हो जाते हैं जब हम ऐसी एक्टिविटीज करते हैं। तो जो तर्क करते हैं, जो ऑन पैसिव के बारे में कुछ इधर उधर का बात कर रहे हैं, चुपचाप हो जाइए। और ज्यादा से ज्यादा लोग, आप लोग देख ही रहे हैं मार्केट में, अगर आप लोग चल रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, जो लोग ऑन पैसिव के अंदर नहीं है वो ऑन पैसिव के बारे में नेगेटिव नहीं बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं अंदर रहने वाला लोग ही। तो इसलिए हम उसके साथ तर्क नहीं करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे तरफ से थोड़ा बहुत गाइडलाइन देना था, वो मैंने आप लोगों को बताया। मुझे लग रहा है आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा, और मेरा यही बात था। मैं सुपर्णा मैम को थोड़ा सा बुलाना चाहता हूँ कि सुपर्णा मैम आइए, आप जो भी आपका बात है आप रखिए। थैंक यू मुझे मौका देने के लिए। मैं थोड़ा सा बातें रखना चाहती थी। एक्चुअली मैं बोलना चाहती थी, आज का सेशन तो बहुत ही अच्छा हुआ, इसका तो कोई दोरा नहीं है। पूरा प्रोफेशनल तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और विजय मैम को बोलूंगी, इतना अच्छा बहन तो है लेकिन एक अच्छा लीडर भी है। आज नीता मैम को इतना सपोर्ट किए कि उनको ज्यादा बोलने का मौका दिया, उनको जो सपोर्ट किया है ना, ये भी काबिल तारीफ है। छोटा छोटा स्टेप एप्रिसिएशन करके यही हम लोगों को रेखा मैम ने सिखाया। हम लोग कुछ नहीं जानते थे, फिर भी मैम बोलते हैं अच्छा बोलते हो, आपको क्या पता है आप कैसे बोलते हो। मैम को बोलती मैम मैं अच्छा नहीं बोल पाती हूँ, तो मैम मुझे बोलती थी आपको क्यों लगता है ऐसा, आप तो अच्छा बोलते हो। हर टाइम जैसे भी हिंदी बोलना नहीं आता था, फिर भी सर मैम बोलते थे अच्छा बोलते हो। मैम को एप्रिसिएशन, ये एप्रिसिएशन सुनते सुनते ना इंसान के अंदर में एक जज्बा आ जाता है, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। ये कोई नहीं करता आजकल की दुनिया में, ये बहुत है। ऑन पैसिव की दुनिया में आके हमें ये मिला। अभी देखिए मैं क्या था और क्या मैं 1 साल बाद मैं क्या हूँ। 17 जनवरी आ रहा है, खुद चला रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत जरूरी था हम लोगों के जीवन में। ऑन पैसिव पैसा तो देगा ही देगा, लेकिन जो वैल्यू दे चुका है, ये मैं ऋणी हो चुकी हूँ ऑन पैसिव के लिए, मैं क्या बोलूं। और आप सबको थैंक यू जो इतनी देर तक बने हैं सेशन में। आप सबको कितना धन्यवाद दो, कम ही है। रेगुलर आप आते रहिए और सेशन हम चलाते रहे, सिखाते रहे और सीखते रहे। तो थैंक यू। आज के लिए मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। ओवर टू गौतम सर, आप वाइंड अप की तरफ ले जाइए। थैंक। आज का जो भी परफॉर्मेंस हम लोग, वो बहुत बढ़िया, काबिल तारीफ। तो इस फैंटास्टिक सेशन को अभी वाइंड अप की तरफ लेके जाने से पहले, अगर कोई है जो जिसका शेयरिंग नहीं हुआ, तो काइंडली आप लोग हैंड रेज करके आ सकते हैं या माइक्रोफोन ऑन करके भी आ सकते हैं। मेरे ख्याल से सबका हो गया। निरुपमा साहू मैम बोल पाए? निरुपमा साहू मैम, निरुपमा साहू मैम, ओके, कोई बात नहीं है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग कल की तैयारी के लिए आज का सेशन को एंड करते हैं। तो हमारी जो स्लोगन है उसके साथ हम एंड करेंगे। वी आर सो इन इट टू विन इट, वी आर सो इन इट टू विन इट, We are so in it to win it. We are so in it to win it. We need to win it.